नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। वो मम्मी और पापा के रिश्ते के बीच आई दरार खत्म करना चाहती थी। वो चाहती थी कि पिता नाजायज रिश्ते के खातिर जायज रिश्तों की बलि ना दे, लेकिन उसकी ये नेक कोशिश उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। पिता को मनाने के लिए वो उनके स्कूल पहुंची थी, लेकिन वहां उसकी चिता जला दी गई। आखिर क्यों पिता ही नाबालिग बेटी की जान का दुश्मन बन गया? क्राइम कंट्रोल में आज हम हैरान कर देने वाली वारदात से पर्दा उठाएंगे। पिता बेटी का रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है। बेटी के लिए उसके पिता हमेशा रोल मॉडल होते हैं, लेकिन शाहजहांपुर में पिता और बेटी के रिश्ते का कत्ल कर दिया गया। नाजायज रिश्ते की चाहत में पिता इस कदर हैवान बन गया कि अपने ही हाथों बेटी को आग के हवाले कर दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। ये तस्वीर है मासूम शालिनी की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसके अपनों ने ही इसकी जिंदगी छीन ली। जिसने परवरिश की, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी ने इसे ऐसी बेरहम मौत दी कि सुनकर रूह कांप गई। न रिश्ते की परवाह की और ना ही बेटी की चीख पर उसे तरस आया। नाजायज रिश्ते की आग में पिता इस कदर अंधा हो गया कि बेटी से उसका रिश्ता बेमानी हो गया। बेटी की गुस्ताखी सिर्फ इतनी थी कि वो पिता को सही रास्ते पर लाना चाहती थी, रिश्तों की अहमियत समझाना चाहती थी, लेकिन उसकी इस कोशिश की सजा में उसे मौत मिली। नापाक मोहब्बत के लिए बेटी को जिंदा जला दिया। शालिनी सिर्फ 14 साल की थी और अपनी मां की लाडली थी। उसकी हत्या की खबर फैली तो इलाके में सनसनी मच गई। आरोप है कि पिता ने उसे जिंदा ही स्कूल के फर्नीचर में डालकर आग के हवाले कर दिया। रिश्तों के कत्ल की वारदात पुवाया थाना इलाके के भिलावा गांव की है। आरोपी पिता मनोज यादव पब्लिक इंटर कॉलेज का प्रबंधक था, जिसके किसी युवती से नाजायज ताल्लुकात थे, जिसके चलते उसने पत्नी और बेटी को छोड़ दिया था। वो अपनी माशूका को पत्नी बनाकर घर लाने की तैयारी कर रहा था, जिसका माँ बेटी विरोध कर रही थी। उसके अवैध संबंधों का विरोध किया, इसलिए हाँ सर, हो सकता है इसीलिए उसने उसे बहुत मारा पीटा। वो मेरी बेटी चाहती थी कि मैं अपनी माँ के साथ रहूं, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि मैं पलटकर उनके साथ रहूं या जाऊं। पिता की नापाक मोहब्बत के आगे बेटी का प्यार कम पड़ गया। बेटी उसकी राह में रोड़ा बनने लगी थी। पिता जल्लाद बन गया। आरोप है कि आरोपी मनोज ने बेटी शालिनी को पहले मारा पीटा, फिर उसे जहर खिला दिया। उसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसे जिंदा ही आग के हवाले कर दिया। शालिनी की मां अब बेटी के लिए इंसाफ और कातिल पति के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रही है। जरूर मिले। मेरी मीडिया से और आम जनता से मेरी ये गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरे साथ इतना मेरी बेटी के बड़ा जघन्य अपराध किया है, उन लोगों को उनके किए की सजा अवश्य मिले। कम से कम उन्हें फांसी की सजा मिले, ताकि यहाँ कोई अपनी बेटी के साथ कभी ऐसा ना करे। क्या सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और खोजबीन कर आरोपी पिता मनोज को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ कर पुलिस पूरी वारदात से पर्दा उठाने की कोशिश में जुटी है। जो लड़की है शालिनी यादव, कुमारी शालिनी यादव 15 साल, उसके पिता ने मनोज कुमार यादव ने उसको जो है मार के जलाने की जो है जानकारी आई। मोटिव क्या है, इसका मोटिव का भी जानकारी और तफ्तीश में पता चलेगा। और रात हम लोग कप्तान साहब सब लोग घटनास्थल पर गए थे, वहाँ की छानबीन की है और बॉडी लगभग जल गई है, थोड़ा सा पिंड उसमें बचा। बेटी के कत्ल की ये वारदात दिल दहलाने वाली है। नाजायज रिश्ते की खातिर अपनों के खिलाफ साजिश की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं।
लेकिन बेटी को जिंदा जलाने की ये घटना सन्न कर देने वाली है। क्राइम कंट्रोल के लिए शाहजहांपुर से रामविलास सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जिसके बेटे के कत्ल के आरोप में वो जेल गया, उसी ने उसे आसरा दिया। फिर जाने ऐसा क्या हुआ जो किसी ने उसका भी कत्ल कर दिया। जघन्य वारदात रायबरेली की है, जहां एक बुजुर्ग जो हिस्ट्री शीटर भी था, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर शव को बाग में फेंक दिया गया। हत्याकांड को किसने और क्यों अंजाम दिया, इसके बारे में अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। पैंसठ साल के बुजुर्ग की बर्बर तरीके से हत्या की गई। गांव से बाहर उसकी लाश बरामद हुई तो हर कोई सिहर उठा। लाश की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। शव की हालत देखकर हर कोई हैरान था। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर बुजुर्ग से हत्यारों की ऐसी क्या दुश्मनी थी जिसका बदला लेने के लिए उसके साथ ऐसी हैवानियत की गई। वारदात की खबर मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और खूनी साजिश से जुड़े सवालों के जवाब तलाशने में जुट गई। लड़के लोग आए सुबह पार से लैट्रिन वैट्रिन के लिए, तो देखा ये यहाँ खड़े थे तो बताया जाके गांव में, तो वहाँ से सब लोग देखा तो भाई दंग वाली बात है। देखा तो यहाँ सब दंग रह गए आदमी। कैसी लाश पड़ी हुई, कटी पड़ी क्या? कटी पड़ी थी। कत्ल की वारदात डलमऊ थाना इलाके के कुरौली दमा गांव की है। धारदार हथियार से काटकर बुजुर्ग कन्हैया लाल को मौत के घाट उतार दिया गया। खाना खाने के बाद वो रोज की तरह ट्यूबवेल पर सोने गए थे, लेकिन सुबह वो वहां पर नहीं मिले। सबने उसकी खोजबीन शुरू की तो बाग में शव पड़ा मिला। शव की हालत ऐसी थी कि देखकर कलेजा कांप गया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग कन्हैया लाल हिस्ट्री शीटर था और कत्ल के आरोप में जेल की सजा भी काट चुका था। कन्हैया लाल गदागंज थाने के सुल्तानपुर बढ़िया गांव का रहने वाला था, लेकिन पिछले 20-22 साल से उसी महिला के घर पर रह रहा था जिसके बेटे के कत्ल के आरोप में वो जेल गया था। युवक की मां मनोरानी कन्हैया लाल के साथ ही रहती थी। मनोरानी का कहना है कि बेटे की हत्या गांव के राज बहादुर ने की थी, लेकिन कन्हैया लाल हिस्ट्री शीटर थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें पकड़कर जेल भेज दिया। बाद में इस मामले में वो गवाह बन गए थे। कुछ दिन बाद ही 325 का केस चल रहा है। मैं लड़का गई है मर्डर कर दी बोरिंग पर, चक्कू से काट के कुआं में डाल दी। किसको? हमारे लड़का का। किसने डाला? वही राज बहादुर करण बबुआ। अच्छा। और मनगढ़ में रहे न, यहाँ रहे हिस्ट्री सीटर रहे तो पुलिस की डर के मारा ही भाग जाते रहे, लेकिन बताएं कहीं करण बबुआ राज बहादुर से तीनों जने रहे और 3-4 ट्रेन बत्ती जली तो हम भाग गए। हमारा आदमी पकड़ के कुआं में डाल दी। कन्हैया लाल की हत्या रिश्तों की उलझी मिस्ट्री लग रही है। पुलिस को घटनास्थल पर जगह जगह खून के धब्बे और पेड़ों पर खून से सने हाथ के निशान भी मिले हैं। पुलिस सारे सबूत इकट्ठा कर मामले की तफ्तीश कर रही है। वहाँ का हिस्ट्री सीटर था। इसकी हिस्ट्री सीट नंबर जो है 31A है और वहाँ से छोड़ करके करीब 20-22 साल पहले से मनोरानी, श्रीमती मनोरानी पत्नी रमेश चंद तिवारी निवासी करौली दमा के साथ रह रहा था। मनोरानी का कहना है कि घर से खाना पीकर ट्यूबवेल पे सोने के लिए आया था और सुबह के टाइम इसकी लाश यहाँ बाग में मिली है, जो किसी धारदार हथियार से काटी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन हड़पने के चक्कर में मनोरानी ने ही साजिश रची है, जबकि वो इनकार कर रही है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है वो पुलिस जांच के बाद ही साफ होगा। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका इंतजार करना होगा। क्राइम कंट्रोल के लिए रायबरेली से अमरीश पटेल, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सहारनपुर में क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर को गोली मारने की घटना को अभी 3 दिन भी नहीं बीते
कि अब मुजफ्फरनगर में भी ऐसी ही वारदात सामने आई है। सहारनपुर में तो बदमाशों ने डॉक्टर को डराने के लिए पैर में गोली मारी थी, लेकिन यहां पर बदमाशों ने डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया। सारे शाम हुई जघन्य वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर की हत्या की वारदात ने शहर में कोहराम मचा दिया है। शाम के वक्त डॉक्टर अपने क्लिनिक में मरीजों को देख रहे थे, तभी बाइक सवार 3 बदमाश आए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलीकांड से क्लिनिक में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए लोग बाहर भागे। गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर भीड़ जमा हो गई, लेकिन बदमाश तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। सनसनीखेज हत्याकांड की खबर मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी डॉक्टर मेहरबान अली को जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन इलाज से पहले ही उनकी मौत हो गई। सनसनीखेज वारदात किदवई नगर मोहल्ले की है। यहाँ मेन रोड पर ही एक क्लिनिक है जिसमें डॉक्टर मेहरबान अली मरीजों को देखते थे। गुरुवार की शाम वो अपने क्लिनिक में थे, तभी बाइक पर आए युवकों ने केबिन में घुसकर उन्हें गोलियों से भून डाला। जैसे ही डॉक्टर की हत्या की खबर फैली, इलाके के लोग सड़क पर उतर आए और हंगामा शुरू कर दिया। आला अधिकारियों ने किसी तरह लोगों को शांत कराया। रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात से शहर में कोहराम मच गया। डॉक्टर की हत्या किसने और क्यों की, यह किसी के समझ में नहीं आ रहा। एसपी सिटी, सीओ सिटी समेत शहर की पुलिस हत्याकांड की पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस टीम आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाल रही है। घर वालों से भी पूछताछ जारी है ताकि वारदात की वजह का पता चल सके। किदवई नगर में मेहरबान नामक व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने गोली मार दी है, जिनकी डेथ हो गई है। उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई है की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। कहाँ पे सर उस टाइम डॉक्टर क्लिनिक पर ही थे? क्लिनिक के पास ही घटना हुई है। क्लिनिक पे ही हुई है। क्लिनिक के पास ही घटना हुई है। आए दिन सामने आ रही आपराधिक घटनाओं से लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस तैनात करनी पड़ी है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। चश्मदीद लोगों से पूछताछ जारी है, लेकिन अभी तक पुलिस को बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तहरीर के आधार पर पुलिस हर एंगल से जांच और कार्रवाई की बात कर रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए मुजफ्फरनगर से रविंद्र कुमार, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार सूबे को अपराध मुक्त बनाने की बात कर रही है, लेकिन यहां अपराधी इस कदर बेखौफ हैं कि सरेराह किसी की भी जिंदगी छीन लेते हैं। बुलंदशहर में प्राइवेट कंपनी के फील्ड ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने उसे करीब से सीने में गोली मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस वैन के अंदर पड़ा खून से लथपथ ये शव प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी का है, जो किसी तरह से अपना परिवार पाल रहा था। दिन रात मेहनत करता था, लेकिन शातिर अपराधियों ने उसकी जिंदगी छीन ली। गुरुवार की रात वो अपना काम निपटाकर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोली मार दी। खूनी वारदात की खबर फैली तो हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और परिजनों को वारदात की खबर दी। ये जो माइक्रोटेक कंपनी में फील्ड ऑफिसर थे, फील्ड का काम करते थे, और जैसे ही फील्ड से लौट के आ रहे होंगे तो वहाँ जो भी घटना हुई ये तो हमें पता नहीं, लेकिन जब हमारे पास फ़ोन आया था तो ये कहा था कि उनका एक गोली मार दी गई है। हमारे गाँव से लगभग 4 किलोमीटर दूर है वो। तो हम जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पता लगा कि ये जो है पुलिस 100 नंबर की जो पुलिस वाली है वो वहाँ अस्पताल ले गई है। कत्ल की वारदात थाना औरंगाबाद इलाके के मंडका मंदिर के पास की है। माइक्रोटेक कंपनी के कर्मचारी संजय फील्ड ऑफिसर थे और कंपनी के काम से इधर आए थे।
देर शाम अपना काम खत्म कर वो घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोका और गोली मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। आसपास के लोगों से पुलिस को वारदात की खबर मिली, लेकिन बदमाशों ने संजय की हत्या क्यों की, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह से उन्हें करीब से गोली मारी गई, उससे साफ है कि बदमाशों का मकसद उनकी हत्या करना ही था। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। एक गोली उनके लैंग्स के नीचे लगी है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। उनके साथ में बैटरी आदि का सामान था, वो सब इंटैक्ट है। ऐसा लगता है कि उनकी हत्या की गई है। अभी परिवार के लोगों से संपर्क किया जा रहा है और इसमें जहां पर वो तैनात थे सारे बिंदुओं पर जांच पड़ताल हो रही है। जिन लोगों ने हत्या की है, जो भी मामला होगा उसमें हम लोग शीघ्र कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। कैसे बदमाशों के बारे में कुछ सुराग मिल पाया अभी तक? नहीं, अभी तो आधा पौन घंटे पहले सूचना आई है। अभी बॉडी यहाँ पर आई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस हत्यारों की तलाश और मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन सवाल यह है कि वारदात की खबर मिलने के बावजूद पुलिस ने हत्यारों को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। इलाके की घेराबंदी कर चेकिंग की जाती तो आरोपी पकड़े जाते, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस मूक दर्शक बनी रही। क्राइम कंट्रोल के लिए सहारनपुर से नदीम खान, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बाइक कौन चलाएगा? सिर्फ इतनी सी बात को लेकर क्या कोई किसी का कत्ल कर सकता है? सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आजमगढ़ में कत्ल की ऐसी ही वारदात सामने आई। दो दोस्तों के बीच बाइक चलाने को लेकर झगड़ा हुआ और दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोली मार दी। गंभीर रूप से जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बची। खून से लथपथ युवक का शव जुर्म की साजिश का सच बयां कर रहा है। गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई। लेकिन खूनी वारदात की जो वजह सामने आई, उसने हर किसी को सन्न कर दिया। युवक को इसके साथी ने ही गोली मार दी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसे बाइक चलाने के लिए नहीं दी थी। युवक आरोपी साथी के साथ सुबह करीब 4 बजे बाइक पर पेट्रोल पंप पहुंचा था। पंप कर्मचारियों के मुताबिक पेट्रोल भरवाने के बाद दोनों के बीच बाइक चलाने को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद ये वारदात सामने आई। सो रहे थे हम लोग, तेल आने आए, वहाँ खटखटाए दरवाज़ा। हम जागे, हमसे कहे तेल दे दो। हम कहे तेल तो अभी नहीं मिल पाएगा, सवेरे मिलेगा। तो कहे कि आना ज़रूर दे दो, हमें गाड़ी नहीं जा पाएगी। हम उठ के आए, दरवाज़ा खोले, उनको तेल दिए 100 रुपये का। तेल लेके अंदर चले गए। उसके बाद एक गाड़ी घुमा के यहाँ ले आए। यहाँ इसके बाद क्या किए, चाबी मांग रहा था क्या गाड़ी, वो कह रहा था नहीं हम ले चलेंगे, बस उसी में उसको मार दिया। हाँ, एक ही गाड़ी थी, दोनों एक ही पे आए थे। विशेष कोई गाड़ी नहीं थी? नहीं, दूसरी गाड़ी कोई थी ही नहीं। नहीं हुआ ना? हाँ, आप लोगों को कोई बात नहीं हुई? नहीं, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग तुरंत चले गए अंदर। युवक की कत्ल की वारदात शहर कोतवाली इलाके के हाफिजपुर तिराहे की है। पेट्रोल पंप पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंप कर्मचारियों ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान बचाई नहीं जा सकी। युवक का नाम कमलेश यादव था। परिजनों का कहना है कि एक एक्सीडेंट के बाद उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से वो किसी के भी साथ घूमता रहता था। सुबह जानकारी हुई है, करीब एक सिपाही जी फोन किए तो कहें कि एक्सीडेंट हो गया, घायल हो गए हैं। सर क्या सर, जब ओपन हो गया, नामजद हो गया, तो उसमें अब सर क्या सर क्या सुनील उर्फ कुंटू, यहानपुर के रहने वाले हैं। दो आदमी कुछ पहचाने नहीं है। अब इसके बारे में क्या बताया जाए। पंप कर्मचारियों के मुताबिक दोनों युवक बाइक से पहुंचे और 100 रुपए का पेट्रोल भरवाया। इसके बाद दोनों के बीच बाइक चलाने को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। कमलेश बाइक चलाने लगा तो उसके साथी सुनील ने तमंचे से उस पर गोली चला दी, जिससे वो मौके पर ही गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देकर आरोपी सुनील उर्फ कुट्टू पैदल ही फरार हो गया। पुलिस की जांच में बाइक का नंबर भी फर्जी पाया गया।
सुबह 4 बजे के करीब 2 लड़के मोटरसाइकिल से आए। 2 सेल्समैन थे उस वक्त यहाँ पे, दोनों सो रहे थे कमरे में। दरवाज़ा खटखटा के उनको जगाया, ये लोग बाहर निकल के आए और 100 रुपये का उन्होंने पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डला के जब जाने लगे तो जो लड़का नीचे था उसने चाबी मांगी कि मैं चलाऊँगा। इस पे दोनों में आपस में कहासुनी हुई और जो मोटरसाइकिल बैठा था वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चलने लगा। इतने पे जो लड़का नीचे रह गया था उसने उसको गोली मार दी, वो गिर गया। शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस वारदात की जांच में जुटी है। आरोपी सुनील अपराधी किस्म का है। फर्जी नंबर की बाइक लेकर वो किसी साजिश को अंजाम देने की फिराक में निकला था। पीड़ित परिवार से पूछताछ कर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए आजमगढ़ से रवि प्रकाश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। बलिया के कोतवाली इलाके में एक दंपति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हरपुर इलाके में जब दंपति सुबह कमरे से नहीं निकले तो परिवार वालों को चिंता हुई। परिवार के लोगों ने दरवाजा खोला तो पति पत्नी का पंखे से लटकता शव मिला। घर वालों ने पुलिस को वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। दोनों की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी। फिलहाल पुलिस के लिए ये वारदात किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। बागेश्वर के कपकोट टैक्सी स्टैंड के पास सीढ़ियों पर एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक ईश्वरी प्रसाद मिश्र सिंचाई विभाग में काम करते थे। शव के सिर पर जख्म के निशान को देखने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की कई एंगल से जांच जारी है। मेरठ के लाल कुर्ती के रुड़की रोड पर बोरे में बंद लाश मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। ये लाश एक युवती की बताई जा रही है जो आर्मी फार्म हाउस की दीवार के पास प्लास्टिक के बोरे में बंद थी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने लाश को बोरे से निकाला तो मृत युवती के हाथ पैर बंधे हुए थे। युवती की पहचान अंशिका के तौर पर हुई है। परिजनों ने बताया कि वो एक सीडी बनाने वाली कंपनी में काम करती थी और गुरुवार शाम से ही लापता थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। मेरठ पुलिस ने एक अवैध आर्म्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि मवाना के मुबारकपुर में एक घर में ये फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस को सूचना मिलने पर उसने घर में छापा मारा, जहां पुलिस को तहखाने में चल रहे अवैध हथियारों की फैक्ट्री मिली। पुलिस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें अवैध आर्म्स फैक्ट्री का मास्टरमाइंड भी शामिल है। साथ ही फैक्ट्री से भारी मात्रा में कुछ बने और अधबने तमंचे के साथ तमंचा बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने 15 कारतूस भी बरामद किए। मेरठ में एक संदिग्ध को सेना ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। रात करीब 2:30 बजे सेना के जवानों ने छावनी इलाके से उसे पकड़ा। संदिग्ध खुद का नाम राहुल जैन बता रहा है, जो करनाल का रहने वाला है। हालांकि वो ये भी कह रहा है कि वो पाकिस्तान में भी रहा है। पुलिस को राहुल जैन के पास से कोई संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आजमगढ़ में दोस्त ने ही दोस्त का कत्ल कर दिया तो शाहजहांपुर में पिता ने ही नाबालिग बेटी को जिंदा जला दिया। बढ़ते जुर्म के चलते रिश्तों के बीच भरोसा टूट रहा है, लिहाजा जरूरत है हर वक्त हर किसी से सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।